आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे रोमांचक, सबसे खूबसूरत और सबसे अद्भुत प्राकृतिक यात्रा स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह घूमने के शौकीन हैं और हमेशा नए नए रोमांच की तलाश में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है बैनफ नेशनल पार्क, कनाडा। क्या आपको पता है बैनफ नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि उसमें 500 से भी ज्यादा झीलें हैं? जी हां, 500 से भी ज्यादा, और हर एक झील इतनी खूबसूरत है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। यहाँ की फैरोजी नीली झीलें, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और साफ नीला आसमान, सब मिलकर एक ऐसी खूबसूरती बनाते हैं जो आपको बस मंत्रमुग्ध कर देगी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ आप हाइकिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग और स्कीइंग जैसे ढेर सारे एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप किसी झील के किनारे बैठकर खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। बैनफ नेशनल पार्क में घूमने का सबसे अच्छा समय है जून से सितंबर तक, जब मौसम सुहाना होता है और सारे एक्टिविटीज खुले होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति का जादू अपने चरम पर हो, तो बैनफ नेशनल पार्क आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम, द ग्रेट बैरियर रीफ। ये रीफ इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यहाँ आपको 1500 से भी ज्यादा तरह की मछलियां, 400 तरह के कोरल और कई तरह के समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। कल्पना कीजिए, आप समुद्र में तैर रहे हैं और आपके चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। कितना अद्भुत नजारा होगा ना। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास बॉटम बोट राइड्स का मजा ले सकते हैं और इस अद्भुत समुद्री दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये खूबसूरत रीफ प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। इसलिए अगर आप यहाँ जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इस रीफ को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। ग्रेट बैरियर रीफ घूमने का सबसे अच्छा समय है जून से अक्टूबर तक, जब पानी साफ होता है और दृश्यता अच्छी होती है। अब चलते हैं अमेरिका, जहां मौजूद है प्रकृति का एक अजूबा, द ग्रैंड कैनियन। इस विशाल घाटी को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लाखों सालों से बहती हुई कोलोराडो नदी ने इस घाटी को इस अद्भुत आकार में ढाला है। ग्रैंड कैनियन लगभग 277 मील लंबा, 18 मील चौड़ा और 1 मील से भी ज्यादा गहरा है। यहाँ आप हाइकिंग, राफ्टिंग और हेलीकॉप्टर राइड्स का मजा ले सकते हैं और इस अद्भुत प्राकृतिक संरचना को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ग्रैंड कैनियन घूमने का सबसे अच्छा समय है बसंत और पतझड़ में, जब मौसम सुहाना होता है और भीड़ कम होती है। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं तो ग्रैंड कैनियन को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। चैप्टर 4। अब चलते हैं नेपाल, जहां खड़ी है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। हर साल हजारों लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना लेकर आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन जो लोग इसे पूरा करते हैं उनके लिए ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि होती है। अगर आप खुद माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ना चाहते तो आप बेस कैंप तक ट्रैक कर सकते हैं और इस विशाल पर्वत की खूबसूरती को नजदीक से देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर पूरी दुनिया को देखने का एहसास ही कुछ और होता होगा। चैप्टर 5। अब चलते हैं साउथ अमेरिका, जहां फैला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यह वर्षावन इतना बड़ा है कि यह दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसीलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 10 मिलियन से भी ज्यादा प्रजातियों के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यहाँ आपको बंदर, तोते, जगुआर, एनाकोंडा और कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी और जीव देखने को मिलेंगे। यहाँ आप जंगल में ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्थानीय आदिवासी जनजातियों से मिल सकते हैं और अमेज़न नदी में बोटिंग का मजा ले सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट घूमने का सबसे अच्छा समय है जून से अक्टूबर तक, जब मौसम शुष्क होता है और जंगल में घूमना आसान होता है। लेकिन दोस्तों, यह याद रखना बहुत जरूरी है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बहुत ही नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए यहाँ जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस जंगल को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। चैप्टर 6। अब चलते हैं अफ्रीका, जहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा झरना, विक्टोरिया फॉल्स। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित यह झरना इतना विशाल है कि इसे गरजता हुआ धुआं भी कहा जाता है। विक्टोरिया फॉल्स लगभग 108 मीटर ऊंचा और 1.7 किलोमीटर चौड़ा है। जब पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है
तो उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यहाँ आप बंजी जंपिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग और हेलीकॉप्टर राइड्स जैसे रोमांचक एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन नहीं हैं, तो आप बस इस अद्भुत झरने की खूबसूरती को निहारते हुए अपना दिन बिता सकते हैं। विक्टोरिया फॉल्स घूमने का सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर तक, जब पानी का स्तर उच्च होता है और झरना अपने पूर्ण रूप में होता है। अब चलते हैं नॉर्वे, जहां आप देख सकते हैं प्रकृति के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक, द नॉर्दर्न लाइट्स। यह रोशनी का खेल आसमान में तब दिखाई देता है जब सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। आसमान में हरे, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग की रोशनियां नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए नॉर्वे जाने का सबसे अच्छा समय है सितंबर से मार्च तक, जब रातें लंबी होती हैं और आसमान साफ होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग और यादगार देखना चाहते हैं तो नॉर्दर्न लाइट्स को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब चलते हैं इक्वाडोर, जहां स्थित हैं गलापागोस आइलैंड्स। यह द्वीप समूह अपनी अनोखी वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। गलापागोस आइलैंड्स में आप विशालकाय कछुओं, समुद्री इग्वाना, नीले पैरों वाले बूबी पक्षियों और कई तरह की अन्य अनोखी प्रजातियों को देख सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी अपने प्रसिद्ध सिद्धांत प्राकृतिक चयन को विकसित करने के लिए गलापागोस आइलैंड्स का अध्ययन किया था। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और हाइकिंग जैसे एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं और इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक्सप्लोर कर सकते हैं। गलापागोस आइलैंड्स घूमने का सबसे अच्छा समय है जून से सितंबर तक और दिसंबर से मई तक, जब मौसम सुहाना होता है। अब चलते हैं अफ्रीका, जहां फैला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, द सहारा डेजर्ट। यह रेगिस्तान इतना बड़ा है कि यह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अपने अंदर समा सकता है। सहारा डेजर्ट में आप ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, खजूर के पेड़ों वाले नखलिस्तान और कई तरह के रेगिस्तानी जीवों को देख सकते हैं। यहाँ आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं, रेत के टीलों पर जीप सफारी का मजा ले सकते हैं और रात में खुले आसमान के नीचे डेरा डाल सकते हैं और लाखों तारों की चमक को निहार सकते हैं। सहारा डेजर्ट घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से अप्रैल तक, जब मौसम ठंडा होता है और दिन में तापमान सहन करने योग्य होता है। और अंत में चलते हैं वापस अमेरिका, जहां मौजूद है येलोस्टोन नेशनल पार्क। यह पार्क अपने भूतापीय चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको गीजर, हॉट स्प्रिंग्स, मड पॉट्स और कई तरह के ज्वालामुखी गतिविधियों के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। येलोस्टोन नेशनल पार्क में सबसे प्रसिद्ध गीजर है ओल्ड फेथफुल, जो लगभग हर 90 मिनट में गर्म पानी का एक विशाल स्तंभ हवा में उछालता है। यहाँ आप हाइकिंग, कैंपिंग और वाइल्ड लाइफ व्यूइंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ आपको भालू, भेड़िए, हिरण और कई तरह के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर तक, जब मौसम सुहाना होता है और सारे रास्ते खुले होते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे रोमांचक प्राकृतिक यात्रा स्थल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।